हेलो स्टूडेंट्स, सीजी वर्ल्ड इंग्लिश मीडियम। हम लोग आज देख रहे हैं जो आपके असाइनमेंट 2 मैथ्स सितंबर मंथ का मैथ्स का क्वेश्चन आ गए हैं आपके, उसका सॉल्यूशन आपको बताने जा रहे हैं। तो पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा मैं और पूरा का एक्सप्लेन आपको करूंगा मैं, ठीक है। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए आप, इफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है एपी का है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 4 का आपका है। इफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन व्हिच pth term is q and qth term is p, then prove that p plus qth term will be 0, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपका है चैप्टर 4 का आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर का आपका है, ठीक है। अब देखिए आप यहां फिर सुनो, इस वीडियो में आपको मैं पूरे को मैथ्स असाइनमेंट 2 के पूरे क्वेश्चन को पूरा आपको सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो आप लोग इसका नोट्स भी देख लेना और आपको फ्यूचर में भी आपको काम आएगा, ठीक है। आइए 1 बाय 1 सॉल्यूशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपका है, सपोज कर लो आप, सपोज इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन in an arithmetic progression फर्स्ट टर्म ले लो, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए ले लो आप, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस ले लो, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी ले लो। फॉर्मूला आपका होता है nth टर्म का फॉर्मूला लिखो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो, an फॉर्मूला आपका होता है a प्लस n माइनस 1d, ये nth टर्म का फॉर्मूला है। आपको वहां क्या pth टर्म है, नाउ pth टर्म ap, ये हो जाएगा pth टर्म, n के बदले p रखना आपको है a प्लस p माइनस 1d। ये किसके गिवन आपका है, इसका मतलब q आपका है, तो लिख लो आप a प्लस p माइनस 1d इज इक्वल टू q आपको। ये इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया, इक्वेशन फर्स्ट आपका हो गया, ठीक है। pth टर्म a प्लस p माइनस 1d q हो गया एंड qth टर्म a q इज इक्वल टू a प्लस q माइनस 1d। वैल्यू कितनी आपकी है देख लो आप, q का टर्म वैल्यू p है, एक गिवन आपको लिख लेना, गिवन है आपका, ये गिवन a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू आपका हो जाएगा p आपका है। a प्लस p माइनस 1d q हो गया, a प्लस q माइनस 1d इक्वल p आपका, ठीक है। यहां तक ये दो इक्वेशन आपके हो गए। अब देख लो अपने को p प्लस q की टर्म फाइंड करनी, उसके लिए आप क्या कर लो, आप इक्वेशन पहले आप a और d की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, a और d की वैल्यू फाइंड करनी, क्या कर दो आप इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो आप, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। a प्लस p माइनस 1d इक्वल टू q आपका हो गया, a प्लस q माइनस 1d इक्वल टू आपका p आपका होगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो, माइनस, सबका साइन चेंज कर दो आप, a और a कैंसिल हो गया। अब यहां देखिए आप p माइनस 1d आपका हो गया, यहां आपका हो जाएगा q माइनस 1d इज इक्वल टू आपका है q माइनस p आपका, d कॉमन ले लो आप, p माइनस 1 आपका हो गया, q माइनस 1 आपका हो, d कॉमन ले लो आप, d आपका कॉमन हो गया, q माइनस p। अब इसके बाद ब्रैकेट खोलिए आप, p माइनस 1 माइनस q प्लस 1
D इज इक्वल टू Q माइनस P। अब यहां देखिए आप, ये -1 + 1 कैंसिल आपका हो गया, P माइनस Q आपके यहां। अब यहां देखिए आप, यहां Q माइनस P आपका है, P पहले आपका है, यहां P आपको पहले कम करो, आप P को पहले लिखिए। अब इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, आप D बचेगा। अब यहां ध्यान दो, आप माइनस पहले आपका है, माइनस कॉमन ले लो आप, तो क्या बच गया, P माइनस Q आपका हो गया। P माइनस Q तो आपके यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कैंसिल आपका हो गया। D की वैल्यू -1। ये देखिए आप, -P + Q आपका है, आप माइनस साइन कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा, P -1 आपका हो जाएगा। ये किसकी वैल्यू मिल गई, ये आपकी D की वैल्यू आपकी मिल गई। ठीक है, इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में डाल दो, ये फाइंड हो जाएगा। ठीक है, पुटिंग D इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, D की वैल्यू डालो यहां, A प्लस P माइनस 1, D की वैल्यू -1 इक्वल टू Q आपका हो गया। ठीक है, एक ही वे सॉल्व करिए, -P माइनस +1 Q आपका है, ट्रांसपोज कर लीजिए आप, A की वैल्यू फाइंड करनी आपको है, P ट्रांसपोज हो जाएगा, माइनस प्लस हो गया, Q पहले से है, +1 -1 आपका हो गया। ठीक है, ये देखिए ये A की वैल्यू हो गई P + Q -1, ये D की वैल्यू हो गई -1 हो गया। फाइंड क्या करना अपने को है, P + Q थोड़ा आपको फाइंड करना है। अब उसके बाद आ जाओ, नाउ P + Q थर्ड, A P + Q इज इक्वल टू आपका हो जाएगा A प्लस N के बदले हो जाएगा P + Q -1D। ठीक है, A की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो आप, A की वैल्यू कितनी देख लो आप, P + Q -1 आपका है, P + Q -1 आपका है। D की वैल्यू कितनी आपकी है, ये -1 आपका है। ठीक है, सॉल्व करिए, P + Q -1, ये माइनस से सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये -P हो गया, -Q हो गया, +1 हो गया। ठीक है, P कैंसिल हो गया, Q कैंसिल हो गया, माइनस कैंसिल हो गया, 0 आपका आ गया। क्या हो गया, P + Q थर्ड। ठीक, ये आपका हो गया, फर्स्ट आपका हो गया, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया, P + Q थर्ड, 0 आपका हो गया। ठीक है, तो अच्छा लगे दोस्तों आप, ये क्वेश्चन वैसे भी एनुअल के लिए भी आपका बोर्ड में इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आ जाइए, फाइंड द 12th टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, 1/9, 4/9, 7/9। ये भी आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन आपका है, 12 टर्म फाइंड करना। ठीक है, सीरीज गिवन आपका है। सॉल्यूशन ठीक है, गिवन अरिथमेटिक सीरीज, गिवन अरिथमेटिक series, given arithmetic series with the 1/9, 4/9, 7/9 here first term, A फर्स्ट टर्म निकाल, फर्स्ट टर्म है कितना, 1/9 है, कॉमन डिफरेंस दी। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस करते हैं। ठीक है, 4/9 - 1/9, एलसीएम 9 आपका हो गया, जब एलसीएम सेम आपका है, सेम एलसीएम होगा तो 4 - 1 हो जाएगा, 3/9 होगा, कैंसिल करिए, 1/3।
ये किसकी वैल्यू हो गई, कॉमन डिफरेंस डी हो गया। नाउ एन थीटा का फार्मूला को लिखा एन थीटा ए प्लस एन माइनस 1d, देन फाइंड करना है 12th टर्म। 12th टर्म क्या आपका हो जाएगा ए 12 ए प्लस 12 माइनस 1d कितना हुआ ए प्लस 11d। याद रखना कभी भी बोले कम निकाले 12 बोले तो 11 हो जाएगा। ध्यान एन बोले तो एन माइनस 1 आपका होगी। ठीक वैल्यू डाल दीजिए। ए की वैल्यू 1/9 है, 11 डी की वैल्यू कितनी है आप देख लो। आपकी डी की वैल्यू है 1/3 आपका। सॉल्व करिए 1/9 प्लस 11/3 आपका हो गया। 9 और 3 का एलसीएम 9 हो गया। अब 9 में 9 से डिवाइड 1 का 1 से मल्टीप्लाई 1, 9 में 3 से डिवाइड 3 11 33। सॉल्व करिए 34/9 आपका हो गया। ये क्या हो गया 12th टर्म आपका हो गया। 12th टर्म आपका हो गया। ठीक है 12th टर्म 8/12 इक्वल टू आपका हो गया 34/9। ये सेकंड क्वेश्चन आपका हो गया। सिंपल क्वेश्चन आपका है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है। फॉर्मूला आपको वही लगा है a प्लस एन माइनस 1d। ठीक है क्वेश्चन थर्ड में आ जाइए। इफ 3 प्लस एक्स रेशियो 5 प्लस एक्स रेशियो 8 प्लस एक्स। ठीक है सॉल्यूशन गिवन आपका है 3 प्लस एक्स रेशियो 5 प्लस एक्स रेशियो 8 प्लस एक्स। ये आपका है क्वेश्चन। अब देखो ये आपका सीजी बोर्ड के चैप्टर 5 का क्वेश्चन है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपका, रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर आपका। ठीक है अब देखो आपका रेशियो आपको दोबारा आपका है 3 टर्म है। इसको आपको प्रोपोर्शन में देखो अपन कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसको अपन प्रोपोर्शन में अपन देखो कैसे अपन लिखते हैं। ये देखो 3 प्लस एक्स रेशियो 5 प्लस एक्स। ये साइन ले लो प्रोपोर्शन। ये आपका मीन प्रोपोर्शन आपका है, बीच जो आपका ये आपका मीन प्रोपोर्शन में आपका है। लिखिए 5 प्लस एक्स रेशियो 8 प्लस एक्स आपका है। ठीक है अब ये देखिए आप रेशियो मीन डिवाइड होता है, प्रोपोर्शन में इक्वल टू आपका होता है। ये आपका हो गया। ठीक है ऐसे आपका रेशियो में डिवाइड प्रोपोर्शन में इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई हो जाएगा 8 प्लस एक्स के साथ। यहां 5 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई 5 प्लस एक्स के साथ आपका होगा। ठीक है मल्टीप्लाई करो 3 इंटू 8 24 आपका हो गया। 3 इंटू एक्स 3x आपका हो गया। 8 इंटू एक्स 8x आपका हो गया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है 5 इंटू 5 स्क्वायर। 5 इंटू एक्स 5x, x इंटू 5x, x इंटू एक्स स्क्वायर। ये आपका हो गया। ये वैसे फॉर्मूले में भी था, सेम सेम नंबर है a प्लस बी के होल स्क्वायर में भी था। तो जैसे करो आप फॉर्मूला ब्रेक करते तो आपको ऐसे करना पड़ता। ठीक है जब मल्टीप्लाई कर दो। अब उसके बाद देखो आप बोथ साइड एक्स स्क्वायर है, ये कैंसिल आपका हो जाएगा। 8 प्लस 3x 11x आपका हो गया। क्या देखिए 5 का स्क्वायर 25 आपका हो गया। 5 प्लस 5 10x आपका हो गया। ट्रांसपोज करिए x को लेफ्ट में लाइए और 24 को राइट में ले लेंगे। 11x माइनस 10x इज इक्वल टू 25 माइनस 24। x की वैल्यू 1 हो गया। ठीक है ये आंसर आपका हो गया। आंसर आपका हो गया x की वैल्यू आपका 1 हो गया। ठीक है ये 3 नंबर रेशियो में आपके थे। ठीक है इसको अपने को प्रोपोर्शन में कन्वर्ट करना। प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कैसे होता है एक समझ लो कंटिन्यू प्रोपोर्शन का आपका। ये आपका 5 प्लस एक्स रिपीट आपका हो जाएगा। ठीक है ये
थर्ड क्वेश्चन आपका हो गया। देख लो फोर्थ क्वेश्चन आ जाइए, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 18 एंड 6। अपने को 18 और 6 का थर्ड प्रोपोर्शन चाहिए। ये भी आपका चैप्टर 5 का क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है। सपोज थर्ड प्रोपोर्शन, इज P ले लो। देन थर्ड प्रोपोर्शन इज 18 रेशियो 6 रेशियो P। फिर आर इन प्रोपोर्शन, आर इन रेशियो लिखो, आर इन रेशियो, ठीक है। अब देखो आप 18 रेशियो 6 प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लो, प्रोपोर्शन में कन्वर्ट कर लो, 6 रेशियो P लिख लो, ठीक है। अब एक काम करो, 18 बाई 6 है, 6 बाई P आता हो, ठीक है। जो बीच वाला होता है मीन प्रोपोर्शन आपका होता है। 6 3 या 3 बाई 1, 6 बाई 3, 3P इक्वल टू 6 हो गया। P की वैल्यू 6 बाई 2, P की वैल्यू 2 आपका होगा, ठीक है। आंसर लिख लो आप, थर्ड प्रोपोर्शन इज इक्वल टू 2 आपका होगा। ये आपका थर्ड प्रोपोर्शन 2 आपका होगा, ठीक है। ये फोर्थ क्वेश्चन आपका होगा। क्या इसको आधी प्रोपोर्शन लिखो, आधी प्रोपोर्शन होगा। अब क्वेश्चन 5 आइए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इफ P इक्वल टू 3 and the coordinate of A and B are 2 0 and -2 4 and P lies on y axis। अब ये जो आपका चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीजी बोर्ड में चैप्टर 6 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वैसे ये क्वेश्चन जो है हर बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये क्वेश्चन हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देख लो, ये एनुअल के लिए भी आपका इंपॉर्टेंट आपका है, ठीक है। पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट P। अब यहां एक काम करो, इसको हम लोग थोड़ा फिगर से बनाएंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। फिगर जरूरी आपको अंदर मिलेगा। ये सपोज कल कोई पॉइंट P आपका है, ठीक है। ये आपका पॉइंट A आपका है, ये पॉइंट B आपका है, ऐसे आपका है, ये आपका है। A का कोऑर्डिनेट कितना आपका है, 2 0 आपका है। A का कोऑर्डिनेट 2 0 आपका है। B का कोऑर्डिनेट कितना आपका है, -2 4 आपका है। ये पॉइंट P जो कहां आपका है, ये आपका y एक्सिस पर, y एक्सिस ध्यान देना, y एक्सिस, ये x होता है, x डैश होता है, ये y है, ये आपका y डैश है। अगर पॉइंट y एक्सिस में होगा, अगर पॉइंट y एक्सिस में होगा तो ये इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट आपको 0 बाई होगा। अगर पॉइंट y एक्सिस में है उसका कोऑर्डिनेट 0 बाई आपका होगा, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपको 0 बाई आपका होना है, याद रखना। y एक्सिस में जो होता है, y एक्सिस में x की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। सॉल्यूशन, we know that any point lie on y axis is of the form 0 by। अगर कोई पॉइंट आपका y एक्सिस पर है तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 बाई आपका होता है, ठीक है। कंसीडर द पॉइंट P, कंसीडर पॉइंट P। अब ये जो है पॉइंट P इज equidistant from
पॉइंट ए एंड पॉइंट बी ठीक है। ये जो P जो है ये A और B से इक्वल डिस्टेंस पर P इक्वल टू PB। ठीक, नाउ PA इज इक्वल टू PB ये आपका है इक्वेशन फर्स्ट आपका होगा। P इक्वल टू PB आपका होगा। ठीक है, P इक्वल टू PB आपका होगा। यहां आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है। यहां लिख लो 0 डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लो। यहां डिस्टेंस ये फॉर्मूला आपका होता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका होगा। ठीक है, अब आपको एक एक करके चलो दोनों को निकाल लेते हैं। आ जाओ, अब लिखो फॉर P आ जाओ। ठीक, P कितना आपका है 0y है, ये x1 y1 हो गया। ठीक, मतलब x1 यहाँ कितना होगा 0 हो गया, y1 आपको y आपका हो गया। ठीक है, एक कितना आपको देख लो आप 2 0 आपका है, ये आपका x2 y2 हो गया, x2 y2 आपका हो गया। यहाँ ये x2 आपका कितना हो गया 2 हो गया, y2 आपका 0 हो गया। ठीक है, नाउ PA फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 देखिए 2 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y2 0 माइनस y होल स्क्वायर। 2 माइनस 0 2 का स्क्वायर, 0 माइनस y का स्क्वायर। पीएफ की वैल्यू कितनी हो गई 4 प्लस वाई स्क्वायर आपका होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आपका हो गया। ठीक है, ये इक्वेशन 2 आपका हो गया, पी हो गया। पीबी फाइंड करिए फॉर पीबी फाइंड करिए। पी 0y आपका है। ठीक, मतलब x1 y1 लिख लीजिए। यहां x1 की वैल्यू 0 हो गया, y1 आपका y हो गया। b आपका हो गया -24 आपका है, -24 x2 y2 मतलब x2 कितना आपका हो गया -2 हो गया, y2 कितना आपका हो गया 4 आपका हो गया। ठीक है, x2 y2 आपका हो गया। फाइंड कर लिए पीबी अब आप पीबी फाइंड करिए। पीबी x2 माइनस x1 x2 -2 -0 -2 -0 प्लस 4 माइनस y होल स्क्वायर -2 -0 -2 का स्क्वायर। अब ये देखो ये फॉर्मूले में आपका है a माइनस b का होल स्क्वायर फॉर्म में है। 4 का स्क्वायर -2 इंटू 4 इंटू y प्लस y का स्क्वायर। यहां फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपका, ठीक है, ये फॉर्मूला आपका अप्लाई हुआ। अब देखिए आप -2 का स्क्वायर 4 आ गया, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, -8y हो गया प्लस y स्क्वायर आपका हो गया 20 -8y प्लस y स्क्वायर आपका हो गया। ठीक है, ये y स्क्वायर आपका हो गया। ये इक्वेशन 3 आपका हो गया। अब ये देखो PA इक्वल PB इक्वेशन फर्स्ट आपका है, PA इक्वेशन सेकंड आपका है, PB इक्वेशन थर्ड आपका होगा। ठीक है, तीनों को इक्वेट कर लेते हैं। अब अपन तीनों को इक्वेट कर लेते हैं। अब देख लीजिए
बना दिया है, जो काम का छोड़ दिया मैंने। ये पी ए इक्वल टू पीबी आपका है, पी ए की वैल्यू पीबी की वैल्यू। अब आप यहां लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पी ए की वैल्यू √4 प्लस वाई स्क्वायर, पीबी की वैल्यू √20 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। वैल्यू पे रूट काट दो आप रूट काट दो आप अब पूरा काट दो आप। ये देखो ये कितना बच गया 4 प्लस वाई स्क्वायर, ये कितना बच गया 20 माइनस 8y प्लस वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर कैंसिल कर दो आप, 8y को ट्रांसपोज कर दो आप, 8y 20 माइनस 4, 8y इज इक्वल टू 16 आपका हो गया। y की वैल्यू 16/8 हो गया, तो y की वैल्यू 2 आपका हो गया। ठीक है, ये आपने y फाइंड कर लिया। ठीक है, आंसर लिखिए, आंसर the coordinates of point P is 0, 2। ये आंसर आपका होगा। ठीक है, 0, 2, क्योंकि x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 2 आपका। ठीक है, ये आपका 5 क्वेश्चन आपका होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपका। ठीक है, क्वेश्चन 6 आपका है फाइंड स्लोप ऑफ द लाइन विच पासेस थ्रू। कोई लाइन है, ठीक है, इससे पास हो 7, 9, 5, 3 इसका स्लोप फाइंड करना है। हियर गिवन पॉइंट्स कितना है 7, 9 एंड 5, 3। हियर ये x1 बोलते हैं इसको, x1 इक्वल टू 7 हो गया, y1 9 हो गया, x2 5 हो गया, y2 3 हो गया। नाउ स्लोप ऑफ द लाइन, इसका एक फॉर्मूला आपका होता है, स्लोप का एक फॉर्मूला आपका होता है। एक फॉर्मूला आपका है y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। ये स्लोप निकालने का वो फॉर्मूला होगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। डालिए वैल्यू, y2 कितना है 3 माइनस 9, x2 5 माइनस 7। ठीक है, 3 माइनस 9 माइनस 6 आपका हो गया, 5 माइनस 7 माइनस 2 आपका, माइनस माइनस कैंसिल करिए 6, 3 आपका। ये हो गया स्लोप ऑफ द लाइन, ये आंसर है। ठीक है, ये आंसर आपको, ये आपका स्लोप हो गया। स्लोप को हिंदी में बोलते प्रवणता, रेखा की प्रवणता या ढलान। ठीक है, ये स्लोप हो गया। क्वेश्चन 6 आपका हो गया। 7th और लास्ट क्वेश्चन आप देख लो असाइनमेंट का। फाइंड द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ x एंड ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन द वैल्यू ऑफ x एंड x स्क्वायर वेयर द वैल्यू ऑफ x बिटवीन -4 एंड +4। अब ये जो क्वेश्चन है आपका ग्राफ चैप्टर का आपका है, क्वेश्चन आपको ग्राफ चैप्टर का आपका। ठीक है, आपको x स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है डिफरेंट वैल्यू ऑफ x के लिए। ठीक है, x की वैल्यू कितना -4 से +4 आपका है। ठीक है, वैल्यू ऑफ x विद -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 लिखा हुआ था आपका बिटवीन -4 एंड +4। अब इसके लिए आपको x स्क्वायर फाइंड करना है, हर वैल्यू के लिए x स्क्वायर फाइंड करना है। इफ x इक्वल टू -4 देन x स्क्वायर फाइंड करिए, -4 का स्क्वायर 16 आपका होगा। इफ x इक्वल टू -3 then
एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया? -3 का स्क्वायर 9 आपका हो जाएगा। इफ एक्स इक्वल टू -2 देन एक्स स्क्वायर फाइंड करिए आप, -2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4 आपका हो गया। इफ एक्स इक्वल टू -1 देन एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर +1 आएगा। इफ एक्स इक्वल टू 0 देन एक्स स्क्वायर फाइंड करिए, 0 का स्क्वायर 0 आपका हो गया। -4 के लिए 16, -3 के लिए 9, -2 के लिए 4, -1 के लिए 1, 0 के लिए 0, क्योंकि स्क्वायर जो आपका होता है ऑलवेज प्लस में आपका होता है। इफ x इक्वल टू 1 देन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू आपको हो जाएगा 1 का स्क्वायर, 1 into 1 1 आएगा। इफ x इक्वल टू 2 देन एक्स स्क्वायर 2 स्क्वायर मीन्स 4। इफ x इक्वल टू 3 देन एक्स स्क्वायर 3 स्क्वायर 9। If x equal to 4 then x to the power x square 4 square means 9, 16 आपका हो। ठीक है, ये आपको फाइंड करना था x स्क्वायर। अब देख लो, -4 के लिए 16 हो गया, -3 के लिए 9 हो गया, -2 के लिए 4 हो गया, -1 के लिए 1 हो गया, 0 के लिए आपको 0 आपका हो। यहाँ 1 के लिए 1 हो गया, 2 के लिए 4 हो गया, 3 के लिए 9 हो गया और 4 के 16 आपका हो। अब फिर क्या फाइंड करना है आपको? इस पॉइंट के लिए आपको अब ग्राफ फाइंड करना है। अब देखो ग्राफ फाइंड करना है, इस पॉइंट के लिए आपको ग्राफ फाइंड करना है। तो ग्राफ में आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स स्क्वायर को आपको वाई एक्सिस में आपको लेना है, एक्स स्क्वायर को आपको वाई एक्सिस में आपको लेना है। ठीक है, इसको पहले हम लोग बॉक्स में इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या बॉक्स बना लो। एक्स स्क्वायर आपको, ठीक है, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 and 4, -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4, -4 -3 -2 -1 x square 16 9 4 1 0 1 4 9 16 आपका होगा। ठीक है, तो अपन इसको मिला देते हैं ग्राफ। अब अपन ग्राफ बना लेते हैं। देखिए आप लोग, नंबर रखते हैं। अब देखो आप 0 x at dash y and y dash। अब यहाँ देखो, यहाँ आपका
-4 1 1 ले लो यहाँ 1 2 3 4 इधर ले लो -1 -2 -3 -4 इधर ले लो। अब यहाँ देखो नंबर आपके यहाँ थोड़े से बड़े बड़े नंबर आपके 1 के बदले 2 ले लो आप 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16 आपका ये आपका है, ये आपका है वैल्यू ऑफ एक्स आपका है, ये आपका है वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपका वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर आपको वाई में आपको देना है। ठीक है -4 16 ये देखिए -4 है ये 16 आपका -4 16 यहाँ आपका आएगा ये हम -4 16 आ गए। ठीक है -4 16 -3 9 -3 9 -3 अब 9 कहाँ आएगा 8 और 10 के बीच में आपका आएगा यहाँ अप्रोक्सीमेट में यहाँ ले लो -3 9 -2 4 -2 4 -2 4 -1 1 -1 1 0 0 ठीक है 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4 2 and 4 2 4 then 3 9 3 9 3 9 3 9 4 16 4 and 16 4 and 16 4 and 16 ये अच्छा है। ठीक है पॉइंट को आप सबको मिला दो आप ये देखो ऐसे आपका आएगा। ठीक है ये देखो ये ऐसे आपका आएगा ये देखिए आप ये बन गया आपका ये बन ग्राफ आपको बन ये ग्राफ आपको बने कभी भी स्क्वायर वाले में इस स्टेप में आपका आता है कर्व शेप में आपका आएगा। ठीक है इसके लिख दो 8x एक्सिस 8x एक्सिस ये जो होता है 1 सेंटीमीटर आपका होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 यूनिट आपका है। 8y एक्सिस 1 सेंटीमीटर आपका है 2 यूनिट आपका है 2 यूनिट आपका है। ठीक है ये आपका है जो है वो ग्राफ कॉपी आपका होता है आपका 1 सेंटीमीटर आपका होता है। ठीक है तो ये आपका हो गया असाइनमेंट 2 के मंथ सितंबर में पूरा क्वेश्चन आपको पूरा कंप्लीट हो गया। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है और ये सब जो क्वेश्चन आप देख रहे हो ये एनुअल के व्यू से भी इंपॉर्टेंट आपके हैं ऐसा नहीं कि आप असाइनमेंट के लिए। ठीक है तो उसको अच्छे से देख लेना और कहीं भी अगर डाउट हो मुझे आप कमेंट करके बता देना। ठीक है